समाजवादी पार्टी के बागी विधायक रहे 3 लोगों को आज समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज पांडे जी, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी से इतर बाकी लोगों को वोट दिया था। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके जो कैंडिडेट उनको वोट दिया था। आपकी बात करें, 2 बार के मंत्री रहे आप, मौजूदा समय में भी आप मुख्य सचेतक के जो पद था उस पर आप थे। इसके अलावा तमाम जब अखिलेश यादव के पीछे की सीट पर आप हमेशा बैठते थे विधानसभा में, और अलग अलग समय पर उनको तमाम एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो सलाह देने का काम करते थे। फिर अचानक मन में ऐसा क्या आया कि राज्यसभा के चुनाव में इतर हो गए आप और आपने पार्टी से अलग जा करके आपने वोटिंग कर दी और अब आज आपको पार्टी से निकाल दिया गया? नहीं, ये सवाल तो उन लोगों से करना चाहिए जिन लोगों ने ये परिस्थितियां पैदा की। एक लंबा हमारा राजनीतिक जीवन था, 30 साल का समाजवादी पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं मंत्री था 2 बार। और जब मैंने दल को छोड़ा तो मैं मुख्य सचेतक था। जहां तक आपने बागी का सवाल किया, कोई बागी नहीं है। राज्यसभा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कह रखा है, राज्यसभा में जिसकी जहां पर मन कहे, जहां उसकी आत्मा उसको परमिशन दे, वहां पर वो वोट करने का काम करेगा। ये संवैधानिक हमारा अधिकार था, नंबर 1। नंबर 2 कि हमने कहा कि ये उन लोगों से सवाल करना चाहिए कि भारत जिसमें 1 करोड़ 35 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख लोग सनातनी हैं, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति उनकी आस्था है, ये खिलवाड़ करने का काम और अधिकार किसी को भारत के संविधान ने भी नहीं दे रखा है और सामाजिक रूप से भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि मैं उस दल में रहूं जहां प्रभु राम को गाली दी जाए, जहां पर रामचरितमानस को जलवाया जाए, जहां गंगा मैया को नाला कहा जाए, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र बात की जाए, सीता मैया के लिए ऐसे शब्द कहे जाएं जो स्वीकार नहीं है। मैंने इसका विरोध भी किया, अपनी आपत्ति भी जताई, लेकिन जब उस आपत्ति पर लोगों ने काला चश्मा पहन करके उन्होंने कोई उस पर जवाब नहीं दिया और कोई कार्रवाई नहीं किया, तो मैंने कहा राजनीति और पद प्रतिष्ठा मनोज पांडे के लिए कोई सुविधा का साधन नहीं है, हमारे लिए कोई सुविधा का संसाधन नहीं है। हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम राजनीति में आए हैं कि गरीब, कमजोर, दलित, अगड़े, पिछड़े सबको कैसे हम सम्मान दिला सकें, कैसे अधिकार दिला सकें। हमारी जीवन का राजनीतिक जीवन वो फूलों पर चल करके नहीं आई, हम लोग कांटों पर चले हैं, उसके जख्म आज भी मौजूद हैं और हम लोग संघर्षों के जीवन से यहाँ तक आए हैं। पार्टी ने टिकट, तो अगर हम आपसे सवाल करें तो 403 टिकट दिए थे, 46 जीत करके आए, तो इसका मतलब ऊंचाहार की जनता का योगदान था, परमपिता परमेश्वर का योगदान था। उसमें पार्टी ने 2022 में 403 टिकट दिए, 100 जीत करके आए, तो मनोज पांडे जीत करके आए थे, ये ऊंचाहार की जनता का था। और जहां तक अनुग्रह का सवाल है, अनुग्रह हम केवल परमपिता परमेश्वर, ऊंचाहार की जनता और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले अपने शुभ चिंतकों का अनुग्रह चाहते हैं, वो अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, मैं यही चाहता हूँ। क्या एक व्यक्ति एक समय पर 2 पार्टी का पदाधिकारी हो सकता है? क्योंकि आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप पहले ले चुके थे, समाजवादी पार्टी आज आपको पार्टी से निकाल रही है, इसका क्या मायने? इसका तो संवैधानिक माने आप करिए। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि जब हम 2024 में 18 मई को भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी हमने विधिवत ज्वाइन किया, कोई चोरी से नहीं, 1 लाख लोगों के बीच में, और भारत के हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, इनकी गरिमामयी उपस्थिति में हमने ज्वाइन किया है पार्टी को। तो उसमें आज अगर कोई हमें निकाल रहा है तो मुझे इसका अभिप्राय भी नहीं मालूम है और निश्चित रूप से ये हास्यप्रद भी है, मैं थोड़ा सा हतप्रद भी हूँ। अनुग्रह का कोई समय दिया गया था? ये अनुग्रह अवधि जो बात कही जा रही है, कोई अनुग्रह का समय? अनुग्रह उसको दिया जाता है जो अनुग्रह मांगता हो। अनुग्रह का सवाल कहाँ से आ गया? जब 18 मई को हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया तो अनुग्रह का सवाल कहाँ से आया? किसका अनुग्रह? अनुग्रह चाहिए हमको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ का, परमपिता परमेश्वर का, ऊंचाहार की जनता का, अपने शुभचिंतकों का, हमको। और बाकी अनुग्रह किसका चाहिए? अच्छा, ये कहा गया कि जो बाकी लोग थे जिन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर वोट किया, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया था। नहीं, उनका जो आज सपा की तरफ से जो ट्वीट आया वो ये कहा जा रहा है कि उनका कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया था, मैंने ज्वाइनिंग कर लिया था। नहीं, उसमें ये कहा गया कि बाकियों का बात व्यवहार ठीक है, तो क्या मतलब अचानक से बाकियों का बात व्यवहार ठीक है, उन पर एक्शन ना होना? किसी पार्टी के लिखे हुए ट्वीट पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, वो क्यों किया, काहे किया, किन परिस्थितियों में किया, वो जाने लिखने वाले। लेकिन वो लिखने वाले इस चीज़ पर जरूर विचार करें कि उत्तर प्रदेश की जनता उसे पढ़ रही है, एक पार्टी है वो, उस पार्टी ने उस व्यक्ति को निकाला है जो 1 साल पहले उनको छोड़ चुका है, 1 साल से ज़्यादा पहले ऑफिशियल रूप से। लिखी गई है, जहां रहें विश्वसनीय रहें।
ये उनको अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि 30 साल तक जहाँ रहें विश्वसनीय रहें कि आप विश्वसनीय रहें, ये उनको अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है, फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, अंतरात्मा उसी की जगती है जिसकी जिंदा होती है। जब तो आपने सदस्यता भी ले ली है तो, और सपा से आपको आज हालांकि निकाला भी गया, क्या अपनी जो अभी नहीं निकाला गया आज नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। आपने अभी एबीपी चैनल में आपने नेशनल खबर चलाई है हमारी ज्वाइनिंग की, अमित शाह जी की। नहीं, आप नहीं कह सकते। अगर आप कह रहे हैं तो अपने चैनल के विरुद्ध कह रहे हैं आप। मैंने तो सवाल आपसे उस समय किया कि दो जगह सदस्यता कैसे कोई हो सकती है? नहीं, आप नहीं चला सकते। आपने एक जगह हमको सदस्यता दिलाई है, उसको दिखाया है आपने पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपने सदस्यता वहां तो ले ली थी, पर अभी क्या स्थिति है? क्या आप, क्योंकि आप जब विधायक बने तब आप सपा के संबल पर विधायक बने थे? नहीं, ऊंचाहार की जनता से बने। वहाँ समाजवादी पार्टी कभी खाता नहीं खुला ऊंचाहार में, हम आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। कभी खाता नहीं खुला, कभी खाता खुलेगा भी नहीं। तो अभी की क्या स्थिति है? अभी आप क्या अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर के उपचुनाव में जाने की स्थिति आप चाहते हैं? हम आपसे विचार करेंगे, आएंगे, आपकी चाय पियेंगे, आपसे विचार विमर्श करेंगे। आप हमारे भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप मनोज पांडे जी को सुन रहे थे, जिनको आज समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल तौर पर निकालने की बात की, पर उन्होंने यही बात कही कि जब कोई व्यक्ति 1 साल पहले अगर भाजपा के साथ जुड़ जाता है तो आज किस आधार पर उसको निकाला जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।